आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव बताते हैं सृष्टि की अमर कथा। तो चलिए दोस्तों, एक रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। हम सभी अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों का सामना करते हैं और इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। हमें उम्मीद होती है कि कहीं से कोई ऐसा उपाय मिल जाए जिससे हमारी समस्याएं हल हो सकें। हम हर किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमारी परेशानी में हमारा साथ देगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता और हमारी उम्मीदें टूट जाती हैं। तब हमारी जो थोड़ी बहुत खुशियां होती हैं वे भी हमसे दूर चली जाती हैं। हम उन खुशियों को पाने के लिए कई तरह के उपाय अपनाते हैं, कई तरकीबें आजमाते हैं, लेकिन वह खुशी वापस आने का नाम ही नहीं लेती। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी, एक नवजात बच्चा और उसके माता पिता रहते थे। वह बहुत ही गरीब था और उसका घर बड़ी मुश्किल से चल रहा था। वह रोज मजदूरी करने के लिए बाहर जाता। कभी उसे दिहाड़ी पर काम मिल जाता तो कभी नहीं। वह व्यक्ति पहले से ही बहुत परेशान था और तभी एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। और तब उस व्यक्ति को यह समझ में आया कि आखिर उसके दुखों का कारण क्या है। उसे अच्छी तरह से समझ में आ चुका था कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वह अपनी माँ का इलाज करवा सके। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि अगर खुश रहना है और जीवन को खुशहाली से बिताना है तो पैसा तो चाहिए ही। और तब उसने यह तय किया कि वह जल्द ही एक ऐसा रास्ता निकालेगा जिससे वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके और बहुत सारा पैसा कमा सके। वह इसी सोच के साथ यहाँ वहाँ घूमता रहा। उसने तरह तरह के कामों की तलाश की, लेकिन उसे ऐसा कोई काम नहीं मिला जिससे वह जल्दी से जल्दी अमीर बन सके और ज्यादा पैसा कमा सके। एक दिन निराश होकर वह जंगल के रास्ते से घर लौट रहा था। तब उसने देखा कि एक व्यक्ति एक महिला को लूट रहा है और उसका सारा धन छीन रहा है। यह देखकर वह व्यक्ति वहीं स्तब्ध खड़ा रह गया। वह युवक उस लुटेरे को देखता रह गया कि किस प्रकार वह लुटेरा उस औरत से उसके स्वर्ण आभूषण छीन रहा था। यह देखकर उस व्यक्ति के मन में ख्याल आया कि यदि मैं भी यही कार्य करूं तो मेरे पास भी बहुत जल्द बहुत पैसा होगा और मैं भी जल्दी से अमीर बन जाऊंगा। यह सोचकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और अगले दिन से ही उसने यह कार्य करना शुरू कर दिया। वह जंगल के रास्ते आने जाने वाले यात्रियों को लूटने लगा और ऐसा करने से देखते ही देखते उसके पास अधिक धन दौलत इकट्ठा होने लगी। उसके घर की स्थिति भी अब सुधारने लगी। पहले वह 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करता था, लेकिन अब वह अपने जीवन में बड़े बड़े सपने देखने लगा। उसने अपना एक बड़ा घर बनवाया और अच्छे कपड़े पहनने लगा। अच्छा खाना पीना सब कुछ उसके पास था। यह सब देखकर वह व्यक्ति बहुत खुश था कि आखिरकार उसने अपने जीवन में वो खुशियां पा ही ली जिनकी वह चाहत रखता था। देखते ही देखते समय बीतने लगा और समय के साथ साथ उसके घर में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच में हर रोज किसी न किसी बात को लेकर बहस हो ही जाती। छोटी छोटी बातों को लेकर वे लोग आपस में लड़ने और झगड़ने लग जाते। इसी प्रकार छोटी छोटी बातें बड़े बड़े झगड़ों का कारण बन जाया करती। इसी प्रकार हम भी अपना जीवन जी रहे हैं। हम भी बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं और इससे यह पता चलता है कि हम किस कदर बेहोश हैं। हम अपने जीवन को जागरूक होकर नहीं जीना चाहते। यदि हम जागरूक होकर अपना जीवन जिएं तो हमें यह अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि जीवन बहुत छोटा सा है और इसे हमें खुशी खुशी जीना चाहिए। हम अपने जीवन में खुशियां चाहते हैं और खुशियों की तलाश करते रहते हैं, लेकिन कैसे? खुद दुखी होकर। और जो व्यक्ति पहले से ही दुखी है उसे भला खुशियां क्यों मिलेंगी? और ऐसा व्यक्ति दूसरों को और क्या दे सकता है? ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति के जीवन से भी खुशियां अब दूर चली गई थीं। वह सबको यह समझा समझा कर थक गया था
कि इन छोटी छोटी बातों में आखिर क्या रखा है। इन बातों के लिए झगड़कर आखिर आप लोगों को क्या मिल जाएगा। पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं रहा था। एक दिन सुबह सुबह उसकी माँ और उसकी पत्नी में अचानक झगड़ा हो गया। दोनों आपस में बहस करने लगी और यह देखकर वह बहुत दुखी हो गया। गुस्से में आकर वह घर से बाहर निकल गया। चलते चलते उसके मन में एक ख्याल आया। उसने खुद से पूछा, मैंने ये सब क्यों किया, किसके लिए किया? जिनके लिए मैंने इतनी मेहनत की, आज वही लोग घर में लड़ रहे हैं। ये जो धन दौलत मैंने इकट्ठी की है, इसका क्या फ़ायदा? जब इस धन दौलत से मुझे खुशियाँ नहीं मिल सकती, तो इसके पीछे भागने का क्या मतलब? धन दौलत में खुशियाँ नहीं हैं। इससे ज़्यादा खुशी तो तब थी जब मेरे पास कुछ नहीं था। मैं गरीब था, लेकिन मेरा परिवार हमेशा खुश रहता था। ये सोचकर उसने तय किया कि आज से वह कभी किसी को नहीं लूटेगा और इस लूटपाट के काम को बंद कर देगा। और उसने ऐसा ही किया। अब वह कभी किसी को परेशान नहीं करता था, ना ही किसी को लूटता था। वह हमेशा घर पर बैठा रहता और धीरे धीरे धन की कमी होने लगी। यहाँ तक कि उसका घर का सारा सामान भी बिकने लगा। लेकिन अब उस गरीब व्यक्ति के मन में यह विश्वास था कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन देखते ही देखते उसके घर के हालात और भी खराब होने लगे। परिवार का हर सदस्य अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगा, एक दूसरे को दोष देने लगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है, अगर तूने ऐसा न किया होता तो आज ऐसा न होता। हर कोई एक दूसरे को ताने मार रहा था। हर कोई हर किसी को तरह तरह की बातें सुना रहा था। खुशियां तो मानो उसके घर का पता ही भूल गई थीं। और जब बहुत दिनों के बाद भी सब कुछ सही नहीं हुआ, तो वह व्यक्ति परेशान होकर घर से बाहर निकला ताकि वह कुछ पल खुशी और सुकून के साथ बिता सके। देखते ही देखते उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि अगर मैं घर से दूर रहूंगा तो शायद मेरी खुशियां वापस लौट आएंगी और मुझे सुकून भी मिलेगा। यही सोचकर वह कुछ दिनों के लिए घर से दूर रहने लगा। कुछ दिन तो उसे बहुत अच्छा लगा, मन को बहुत शांति मिली। लेकिन उसके बाद अचानक वह फिर से दुखी हो गया। उसके मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न होने लगे। एक दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर वह सोच रहा था, मुझे लगता है कि घर पर अब सब कुछ ठीक हो चुका होगा। अब मुझे घर चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी माँ, मेरे पिताजी और मेरी पत्नी मेरी चिंता कर रहे होंगे। वे मुझे न जाने कहाँ कहाँ ढूंढ रहे होंगे। मुझे लगता है कि सबको अपनी गलती का एहसास हो चुका होगा, इसलिए मुझे वापस घर चले जाना चाहिए। यह सोचकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर के करीब पहुंचा, उसे फिर से लड़ाई झगड़ों की आवाजें सुनाई देने लगीं। सभी आपस में लड़ते हुए एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे थे। उसके चले जाने का कारण तू ही है, तेरे ही कारण यह सब हुआ है। वे एक दूसरे को दोष दे रहे थे, लेकिन किसी को भी उस व्यक्ति की चिंता नहीं थी। सबको बस यह जानने की फिक्र थी कि वह किसकी वजह से गया। यह सुनकर उस व्यक्ति का दिल टूट सा गया। वह भीतर ही भीतर पूरी तरह से निराश हो गया। तभी उसकी नज़र अपने छोटे बच्चे पर पड़ी, जो अपने छोटे छोटे पैरों से इधर उधर भाग रहा था, खेल रहा था और मुस्कुरा रहा था। वह अकेला था जो पूरी तरह से खुश था। उसे उन सबकी बातों से कोई लेना देना नहीं था। वह तो बहुत छोटा था। अपने बच्चे को इस तरह देखकर उसका मन पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा कि एक बार जाकर उसे गले लगा लेता हूं। मैं इतने दिनों से उससे दूर था, कम से कम गले लगाने से मेरे मन की प्यास बुझ जाएगी। लेकिन जैसे तैसे उसने खुद को संभाला। वह रोता हुआ वहां से वापस लौट गया और अब उसने निश्चय कर लिया कि वह घर तभी लौटेगा जब उसे सच में खुशियां मिल जाएंगी। वह खुशी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसे खुशी कहीं नहीं मिली। एक दिन उसने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना और तब उसके मन को बड़ी राहत मिली। उसने महात्मा बुद्ध के बारे में पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। वह जानता था कि बुद्ध सभी के प्रश्नों का उत्तर देते हैं और सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। इस कारण उस व्यक्ति के मन में आशा की एक किरण जाग उठी। उसने तय किया कि वह महात्मा बुद्ध से अवश्य मिलेगा और उसने अगले दिन ही अपनी यात्रा शुरू कर दी। एक लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वह महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा।
वह युवक महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं और कभी किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते। मेरी भी एक समस्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर खुशी कहाँ मिलती है? मैं अपने परिवार के लिए खुशी ले जाना चाहता हूँ। मैंने खुशी की तलाश में बहुत जगह भटका, लेकिन अब तक मुझे खुशी का कोई पता नहीं मिला। काफी समय बीत चुका है। मेरे घर में हर रोज झगड़े होते हैं। खुशी का तो मानो नामो निशान नहीं है। महात्मा बुद्ध ने उसकी सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर उससे कहा, मेरी भी एक चीज खो गई है। अगर तुम उसे खोजने में मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हारी खुशियों को अवश्य ही तुम्हें खोज कर दूंगा। युवक ने पूछा, हे बुद्ध, बताइए वह कौन सी चीज है, मैं उसे ढूंढ कर ला दूंगा। इस पर बुद्ध ने कहा, एक छोटे से बच्चे ने मुझे एक छोटा सा सफेद पत्थर दिया था। वह पत्थर उस बच्चे को बहुत प्यारा था और उसने अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे भेंट की थी। वह मेरे लिए बहुत कीमती था, लेकिन मेरी अज्ञानता के कारण मैंने उसे खो दिया। अब मैं उस पत्थर को कहाँ खोजूं? तभी वह युवक बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, बताइए आपने आखिरी बार वह पत्थर कहाँ देखा था? महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, बंधु, जब मैं उस पेड़ के नीचे बैठा था तब मैंने उसे आखिरी बार देखा था। उसके बाद वह पत्थर न जाने कहाँ चला गया। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर वह युवक तुरंत भागा और उस पेड़ के नीचे पहुंच गया, जहां उसने सफेद पत्थर की तलाश शुरू कर दी। तभी महात्मा बुद्ध ने उसे रोकते हुए कहा, बंधु, भले ही मैंने वह पत्थर उस पेड़ के नीचे खोया हो, लेकिन तुम्हें वह पत्थर वहां नहीं खोजना है। तुम इस दुनिया में कहीं भी उस पत्थर को खोजो और जब मिल जाए तो मुझे लाकर दे देना। याद रहे, वह पत्थर छोटा सा और सफेद था जिस पर खुशी है। खुशी दाई पुई गई था, लिखा हुआ है। युवक ने बुद्ध की बात मान ली और पेड़ के नीचे न जाकर आसपास की जगहों पर पत्थर ढूंढने लगा। उसने पूरा दिन यूं ही निकाल दिया और हर जगह छान मारी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। अंततः वह फिर से उस पेड़ के नीचे पहुंच गया। तभी उसे महात्मा बुद्ध की बात याद आई कि उसे पत्थर वहां नहीं ढूंढना है। वह मन ही मन सोचने लगा, बुद्ध बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। जो चीज जहां खोई है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा तो वह मुझे कैसे मिलेगी? हारकर वह बुद्ध के पास वापस लौटा और कहा, बुद्ध, आप बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। जो चीज जहां खोई है, अगर मैं उसे वहां नहीं ढूंढूंगा तो वह मुझे कैसे मिलेगी? आप कहते हैं कि उसे उस पेड़ के नीचे न ढूंढो, बल्कि पूरी दुनिया में ढूंढो। भला ऐसा कैसे हो सकता है? जो चीज जहां खोई है वह मुझे वहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में उसे खोजकर मैं क्या करूंगा? इस पर महात्मा बुद्ध ने बड़ी अचरजता से कहा, तो इसका अर्थ क्या हुआ? क्या उस पत्थर को नहीं ढूंढा जा सकता? युवक ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल, उस पत्थर को पूरी दुनिया में कहीं नहीं ढूंढा जा सकता। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, ठीक है, चलो उस पेड़ के नीचे ही ढूंढ लो। वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध की बात मानकर तुरंत ही उस पेड़ के नीचे गया और थोड़ी ही देर में उसने वह छोटा सा पत्थर ढूंढ निकाला। पत्थर पाकर वह बहुत खुश हुआ और उसे लेकर महात्मा बुद्ध के पास आया। पत्थर महात्मा बुद्ध के हाथों में रखते हुए वह कहता है, हे बुद्ध, लीजिए, मैंने आपका पत्थर खोज लिया। अब आप मुझे मेरी खुशियां ढूंढ कर दीजिए। जैसा कि आपने वचन दिया था, यदि मैं आपका पत्थर ढूंढ लूं तो आप मुझे मेरी खुशियां भी ढूंढ कर दे देंगे। इस पर बुद्ध मुस्कुराने लगे और उस व्यक्ति से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कब से तुम्हारी खुशियां ही तो लौटाने का प्रयास कर रहा हूं। जो चीज जहां है उसे वहां ना ढूंढकर यदि हम उसे पूरी दुनिया में ढूंढे तो वह हमें कहीं नहीं मिल सकती। उसे तो हमें वहीं पर खोजना पड़ेगा जहां वह है। यही कारण है कि तुम्हारे कितने ही अथक प्रयासों के बाद भी तुम अपनी खुशियों को खोज नहीं पा रहे हो, क्योंकि तुमने उन्हें कहीं और खोया है और तुम उन्हें पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हो। ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हें वहां खुशियां मिल जाएं? इस पर वह व्यक्ति बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? आप यह कह रहे हैं कि मैंने अपनी खुशियां कहीं और खोई हैं, तो आप ही मुझे बताइए कि आखिर मैंने अपनी खुशियां कहाँ पर खोई हैं और मुझे क्यों नहीं पता कि वे कहाँ पर हैं।
उस व्यक्ति की आवाज सुनकर महात्मा बुद्ध अपने स्थान से उठे और उसका हाथ पकड़कर उसे एक छोटे से पेड़ के पास ले गए। फिर उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, भंते, क्या होगा अगर मैं इस पेड़ की सारी शाखाएं काट दूं? क्या यह पेड़ फिर से बड़ा नहीं होगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हाँ बुद्ध, यह पेड़ फिर से बड़ा हो जाएगा। इसकी शाखाएं सही सलामत हैं और अगर इसे पानी और खाद मिलते रहेंगे तो यह पेड़ फिर से बढ़ेगा। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या मैं इस पेड़ की कुछ शाखाएं काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ फिर से बड़ा नहीं होगा? उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, बुद्ध, ऐसा करने से इसकी शाखाएं फिर से निकल आएंगी और यह पेड़ फिर से बढ़ने लगेगा। तब महात्मा बुद्ध ने पूछा, तो मैं क्या करूं? क्या मैं इसका मुख्य तना काट दूं? क्या ऐसा करने से यह पेड़ समाप्त हो जाएगा? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, हे बुद्ध, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो इतने ज्ञानी हैं, फिर भी एक छोटी सी बात नहीं समझ पा रहे हैं। अगर आपने इस पेड़ के मुख्य तने को काट भी दिया तो भी यह पेड़ समाप्त नहीं होगा, बल्कि जहां से आपने इसे काटा होगा वहां से फिर से शाखाएं फूटने लगेंगी और यह पेड़ फिर से बड़ा होने लगेगा। हाँ, इसमें समय जरूर लगेगा, लेकिन यह पेड़ बड़ा जरूर होगा। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, तो फिर मैं क्या करूं? आखिर इस पेड़ को कैसे समाप्त करूं? तुम ही मुझे बताओ, तुम ही मेरा मार्गदर्शन करो। इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, इस धरती के भीतर इसकी जो जड़ें हैं वे इस पेड़ को संचालित कर रही हैं और यह निर्धारित कर रही हैं कि यह पेड़ ऊपर से कैसा दिखाई देगा, इसका आकार कैसा होगा, इसकी मजबूती कितनी होगी। जब तक उन जड़ों को समाप्त नहीं किया जाएगा तब तक यह पेड़ वापस धरती के ऊपर निकलता ही रहेगा। उस व्यक्ति की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराने लगे और उससे कहते हैं, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जिस प्रकार इस पेड़ की जड़ें धरती के भीतर हैं, उसी प्रकार मनुष्य की जड़ें भी उसके भीतर होती हैं। यदि उसे बाहर कोई भावना नहीं दिखाई दे रही तो इसका अर्थ यह है कि उसकी जड़ों में ही कोई कमी है। जैसे तुम खुशियां बाहर ढूंढ रहे हो और वह तुम्हें नहीं मिल रही, और मिलेंगी भी कैसे, क्योंकि वह तो तुम्हारे भीतर है। जब तक तुम भीतर से खुश नहीं रहोगे तब तक बाहर किसी भी चीज में तुम्हें आनंद नहीं मिलेगा। महात्मा बुद्ध की यह बात सुनकर वह व्यक्ति बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप सत्य कहते हैं, लेकिन बाहर के हालात, बाहर का वातावरण हमारी खुशियां हमसे छीन लेता है। ऐसे में हम क्या करें? इस पर बुद्ध जवाब देते हुए कहते हैं, यह सब तुम्हारा भ्रम है। इस पेड़ को देखो, एक समय ऐसा भी आता है जब इस पेड़ के सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर एक और समय आता है जब इस पेड़ पर हरे भरे नए पत्ते आते हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और इससे तुम यह समझ सकते हो कि बाहर की स्थितियां केवल कुछ समय के लिए परिवर्तित होती हैं, पर वह भीतर की उस शक्ति को, उस परिस्थिति को बाहर आने से रोक नहीं सकती। सच्ची खुशी तुम्हारे भीतर ही है, फिर चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों न हो, चाहे तुम पर दुखों का पहाड़ ही क्यों न टूट पड़ा हो, तुम उन परिस्थितियों में खुशियां ढूंढ ही लोगे। तुम्हारे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। केवल अपने भीतर, अपनी अंतरात्मा में अपनी खुशी को ढूंढो। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आप जो कह रहे हैं वह बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं अपनी अंतरात्मा में खुशी कैसे ढूंढ सकता हूं? मुझे तो अपने भीतर उतरना आता ही नहीं। इसका जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, जब तुम किसी को लड़ते या झगड़ते हुए देखते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? इसका जवाब देते हुए वह व्यक्ति कहता है, हे बुद्ध, मुझे बहुत बुरा लगता है। मेरा मन करता है कि मैं वहां से कहीं दूर चला जाऊं। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से एक और प्रश्न करते हुए कहते हैं, अच्छा, जब तुम किसी को प्रेम भरी बातें करते हुए देखते हो तब तुम्हें कैसा लगता है? इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, ऐसा लगता है कि मानो स्वर्ग यहीं पर है। तभी महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से कहते हैं, यही तो कारण है जो तुम्हारे अंतर्मन में परिवर्तन ला रहा है। इसलिए यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा अंतर्मन परिवर्तित हो जाए तो बाहर की चीजों से संबंध खत्म कर दो, ध्यान करो,
अपने आप पर ध्यान लगाओ, अपने भीतर झांको। बाहर की चीजों को यूं ही छोड़ दो। बाहर की चीजों से यदि सहायता लेनी है तो ऐसी संगत कर जो तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने में मदद करें, ध्यान करने में तुम्हारी मदद करें, तुम्हारे भीतर उतरने में वह तुम्हारी सहायता कर सके। अच्छे लोगों और अच्छे विचारों की तरफ आगे बढ़ो। भूतकाल में जो हो चुका उसे छोड़ दो। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और वह व्यक्ति बुद्ध के हर एक उद्देश्य का पालन करना शुरू करता है। देखते ही देखते केवल कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगता है। वह अपने चारों ओर खुशियां महसूस कर पाता है। समय बीतने लगा और समय के साथ साथ वह अब पहले से अधिक खुश रहने लगा था। अब वह खुशी को अपने घर ले जाना चाहता था। इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से आज्ञा ली और फिर से एक लंबी यात्रा पर निकल पड़ा। अब जब वह घर की ओर जा रहा था तो उसे रास्ते में ना तो कोई परेशानी थी और ना ही कोई चिंता। वह तो मस्त था, हर पल खुश था और वह अपने घर को भी ऐसा ही बना देना चाहता था। उसे अपने बेटे के छोटे छोटे चलते हुए कदमों की याद आ रही थी। वह सोच रहा था कि घर जाकर उसे गले लगा लूंगा। वह मस्त होकर आगे बढ़ रहा था कि जैसे ही वह नगर की सीमा में प्रवेश करता है तभी उसे एक व्यक्ति पहचान लेता है। उसने पहचान लिया कि वह वही व्यक्ति है जिसने उसके साथ लूटपाट की थी और उस दौरान उसके साथी की मृत्यु भी हो गई थी। उसने तुरंत ही उस व्यक्ति को पकड़ लिया और राजा के सामने पेश किया। जब राजा ने उस व्यक्ति से उसके अपराधों के बारे में पूछा तो उसने खुशी खुशी सारे अपराध स्वीकार कर लिए। राजा ने तुरंत ही उसे मृत्युदंड दिया और फांसी की सजा सुनाई। जब उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई तो उसने कहा, राजा, मुझे बस मेरे बच्चे से एक बार मिलना है। मैं उसे एक बार गले लगाना चाहता हूँ। उसके बाद ही मैं खुशी खुशी मृत्यु को प्राप्त कर पाऊंगा। राजा ने उसकी बात मान ली और तुरंत ही उसके घर पर सूचना भेज दी गई। उसके घर वाले बच्चे को लेकर वहां पहुंच गए। उसके सभी परिवार वाले रो रहे थे, बिलख रहे थे, लेकिन वह खुश था। उसने अपने बच्चे को देखा और तुरंत ही उसे उठाकर गले लगा लिया। वह उसे चूमने लगा और अपने पुत्र से कहने लगा, पुत्र, अब तुम ये हो, तुम्हें सबका ख्याल रखना है, सबका ध्यान रखना। तभी वह बच्चा रोते हुए अपने पिता से कहता है, पिताजी, आप कहाँ थे? मैं आपको कितने दिनों से ढूंढ रहा था। मैं आपका इंतजार कर रहा था, लेकिन आप मुझसे मिलने कभी नहीं आए। लेकिन अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। अपने पुत्र के मुख से यह सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और जाते जाते वह अपने परिवार वालों से कहता है, जिंदगी खुशियों से भरी है, छोटी है, लेकिन इसमें चारों तरफ केवल खुशियां ही खुशियां हैं। इसे दुख में बर्बाद मत करो, बल्कि हर पल को खुशी से जियो। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े करना अच्छी बात नहीं है। इस तरह से तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए जब तक जिंदा हो इस जीवन को खुशी खुशी जियो, क्योंकि यह समय वापस नहीं लौटने वाला। वह व्यक्ति अपने परिवार से बातें कर ही रहा था कि तभी राजा के आदेश पर सैनिकों ने जबरदस्ती उसे पकड़कर फांसी पर लटका दिया। उसका परिवार यह नजारा देखता रह गया। वे लोग चिल्लाते और रोते रहे। उन्हें अपनी गलती का एहसास भी हो चुका था। वे अच्छी तरह समझ चुके थे कि इन सब का कारण कौन है। दोस्तों, आप में से हर कोई बहुत भाग्यशाली है, क्योंकि आपको इतना कीमती जीवन मिला है। इस जीवन को यूं ही दुखों में बर्बाद क्यों कर रहे हो, बल्कि इसे खुशियों के साथ जीना चाहिए। अपने परिवार के साथ मिलजुल कर जीना चाहिए। लेकिन हम छोटी छोटी बातों पर लड़ते और झगड़ते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस पल को हमने बर्बाद किया है वह पल और समय दोबारा नहीं लौटने वाला। इसीलिए आज और इस पल को खुशी खुशी जिएं और जब भी आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या लड़ने झगड़ने वाली भावनाएं उत्पन्न हों तो तुरंत ही अपने आप से कहें कि मैं भाग्यशाली हूँ, मुझे इतना कीमती जीवन मिला है और मैं अपना जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं करने वाला। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।